नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। असुरज विप्रचति ने यहीं पर मिलने के लिए कहा था, किंतु वे अभी तक आए नहीं। थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लेते हैं, हो सकता है वे लोग आते ही हों। मुझे नहीं लगता कि असुर अब आएंगे। बहुत समय हो गया। यदि उन्हें आना होता तो अब तक आ जाते। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि ऐसा होगा। इन असुरों की बुद्धि उल्टी होती है, कोई भी शुभ कार्य ये करना ही नहीं चाहते। वे यदि शुभ कार्य करने लग जाएं, तो असुर क्यों कहलाएं? तब तो वे भी देवता ना बन जाएं। यदि वे लोग नहीं आए तो ये समुद्र मंथन नहीं हो सकेगा ना। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सभी देवगण मिलकर समुद्र मंथन कर ले? यदि संसार में असुर ना होते तो कोई कार्य रुक जाता क्या? देवराज, यदि ये सारा कार्य देवों के किए से हो सकता तो भगवान सूर्य देव इस कार्य का सारा यश हमारे हाथों में ही सौंपते। ठीक कहते हो मित्र अग्निदेव। उन्होंने इस कार्य में असुरों को सम्मिलित होने को कहा। इसका अर्थ ही यह है कि उनका इस कार्य में सम्मिलित होना आवश्यक है। असुरराज की जय! 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 कहाँ है मंदराचल पर्वत? अभी बुलाते हैं। भी बुलाते हैं? अर्थात तुमने अभी तक उन्हें सूचित नहीं किया कि हम उनसे मिलने आने वाले हैं? क्षमा कीजिएगा, बुलाता हूं। हे पर्वतराज मंदराचल, मैं देवराज इंद्र आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमें दर्शन दीजिए। हुआ? पर्वतराज नाटक कर रहे हैं? नहीं नहीं, वे भी दर्शन देंगे। हे पर्वतराज, दर्शन दीजिए। दर्शन दे पर्वतराज, दर्शन दे। हम सब की आपसे प्रार्थना है कि आप दर्शन दें। संसार में देवताओं से कोई भी बात नहीं करना चाहता। उन्हें बताओ कि हम आए हैं, हम। हे पर्वतराज, स्वर्गाधिपति विप्रचति और उनके पुत्र असुर सेनापति राहु आपसे भेंट के लिए पधारे हैं। कृपा कर प्रकट हो। ये मंदराचल पर्वत जानबूझकर हमारा अपमान कर रहा है। ऐसे मूर्खों का दंभ चूर करना मुझे भली भांति आता है। मैं अभी उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देता हूँ। असुर सेनापति राहु,
माना कि आप बहुत वीर हैं, किंतु मंदराचल पर्वत को उखाड़ फेंकना इतना सरल काम नहीं है। सरल नहीं है तो मेरे जैसे पराक्रमी के लिए कठिन भी नहीं है। देखो, दुष्ट पर्वत, तूने ये सब जानबूझकर किया है और ये कायर देवता भी तुम्हारे साथ मिले हुए हैं। सबके सब कपटी हैं। रुक जाओ वहीं, नहीं चाहिए तुम्हारी सहायता। हट मत कीजिए सेनापति राहु। इस अहंकारी पर्वत का चूरा करके मिट्टी बना दूंगा मैं। पुत्र राहु, तुम घबराओ मत, हम हैं तुम्हारी सहायता के लिए। अरे मूर्खों को खड़े खड़े देख के रहो, आकर सहायता करो। ठहरो, पुत्र, तुम ठीक तो हो ना? देवराज इंद्र, असुरराज विप्रचति, संसार को गति देने वाले भगवान सूर्य नारायण ने जिस कार्य को तुम दोनों के हाथों संपादित होने का आदेश दिया है, वो कार्य अकेले से होना असंभव है। मेरे पर्वत का भाग असुरों के हाथों ना उठना और फिर इंद्र का स्पर्श होते ही उठ जाना इसी बात का संकेत देता है। संकेत वंकेत कुछ नहीं, ये चाल थी तुम्हारी। तुम भी इन दुष्ट देवताओं के साथ मिले हुए हो। असुर सेनापति राहु जो ना समझना चाहे उसे समझाना स्वयं भगवान सूर्य नारायण के वश में भी नहीं है, किंतु जो समझ सकते हैं उनसे मुझे केवल इतना ही कहना है कि यदि देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करेंगे तो यह कार्य अवश्य ही सफल होगा। आप सब मुझे मथनी बनाने के उद्देश्य से आए हैं, तो मैं यही कहूंगा कि इस पुनीत कार्य में मुझे सम्मिलित कर आपने मेरा गौरव बढ़ाया है। अब मैं आपको समुद्र के मध्य में मिलूंगा, पर समुद्र तट पर पहुंचने से पहले आप रस्सी का प्रबंध अवश्य कर लें। जो आज्ञा पर्वतराज। और असुर सेनापति राहु, आपसे मुझे एक बात और कहनी है। क्या? यदि आप थोड़ा शिष्टाचार सीख लें तो आपका सम्मान इस संसार में और भी बढ़ जाएगा।
मथनी तो मिल गई, अब रस्सी के लिए नागराज वासुकी के पास जाना होगा। हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम जाओ वासुकी के पास और उसे हमारा आदेश सुना दो। पर्वतराज मंदराचल को भी तो देवराज ने आपका आदेश दिया था, देखा नहीं उसका क्या परिणाम हुआ? उस पर्वतराज को तुम लोगों ने हमारे आने से पहले ही सिखा दिया था, इसलिए। किंतु नागराज तुम्हारे बहकावे में नहीं आएगा। किसी को सिखाने पढ़ाने की हमें आवश्यकता नहीं है। जो समझदार होगा वो स्वयं ही हमारे साथ हो जाएगा। जो तुम्हारे साथ होगा वो मूर्ख होगा, तुम्हारी भांति। देवो, असुरो, आप दोनों आपस में झगड़ क्यों रहे? सूर्यदेव, आप चाहते हैं कि हम और असुर मिलकर समुद्र मंथन करें, किंतु ये तो हमारा साथ देना ही नहीं चाहते। ये लोग कपटी हैं, धोखेबाज हैं। ये असुरों को फंसाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इन्हीं के कहने पर पर्वतराज मंदराचल ने मुझे चोट पहुंचाई और मेरा अपमान भी किया। असुर सेनापति राहु, मंदराचल पर्वत ने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल सत्य है। आप सबको अमृत तभी मिलेगा जब आप सब देवताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस यज्ञ में अपने परिश्रम की आहुति देंगे। और जहां तक बात रही नागराज वासुकी की, तो उसके लिए आप दोनों को कहीं पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं उन्हें यहीं बुला लूंगा। हाँ तो ठीक है, बुला लीजिए। किंतु आप सबको अपने विनम्र स्वभाव से उन्हें मनाना होगा। वैसे भी नागों का स्वभाव तो आप भली भांति जानते ही हैं। तो क्या मैं उन्हें बुला लूं? बुलाइए प्रभु, उनसे मिलना तो अति आवश्यक है। नागराज वासुकी, देवगण और असुरगण आपसे भेंट करना चाहते हैं। कृपया यहां पधारें। मैं नागराज वासुकी भगवान सूर्यदेव के आदेश से यहां आया हूं। बताओ तुम्हारी क्या सहायता करूं? नागराज वासुकी, भगवान सूर्यदेव का आदेश है कि हम दोनों भाई अर्थात देवगण और असुरगण मिलकर समुद्र मंथन करें और समुद्र के गर्भ से अमृत निकाले। पर्वतराज मंदराचल ने भी मथनी बनने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। आपसे प्रार्थना है कि इस शुभ कार्य में आप भी हमारा साथ दें और रस्सी बनकर हम पर कृपा करें। ओह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अमृत पान करो तुम लोग और शरीर चकनाचूर हो मेरा। नहीं, ये सब मेरे वश की बात नहीं है। नागराज, ये तो परोपकार का काम है और स्वयं को कष्ट देकर ही तो परोपकार किया जाता है। ऐसे परोपकार को दूर से ही दंडवत प्रणाम। परोपकार तभी किया जाएगा जब शरीर रहेगा। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो वो परोपकार किस काम का? और फिर अमृत पियो तुम और शरीर मसले मेरा। नहीं, कदाचित नहीं। मैं जा रहा हूं। इतना भी अभिमान अच्छा नहीं नागराज। हम बार बार आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और आप अकड़े जा रहे हैं। लगता है आपको दूसरी भाषा में समझाना ही पड़ेगा।
अपने पुत्र की ओर से हम आपसे क्षमा मांगते हैं। यदि आप ये कार्य बिना किसी परिश्रमिक के नहीं करना चाहते तो ठीक है, हम अमृत में से एक भाग आपको दे देंगे। तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी ना? ठीक है, तो मैं ये कार्य करूंगा। धन्यवाद नागराज, आप समुद्र के मध्य पहुंच जाए। अब हमारी भेंट वहीं पर होगी। ठीक है। स्वर्गाधिपति विप्रचति और असुर सेनापति राहु, बधाई हो आपको। सारे प्राथमिक कार्य पूर्ण हुए। अब आपसे निवेदन है कि समुद्र तट पर चलकर अमृत निकालने के लिए अपने परिश्रम का दान कीजिए। तुम लोग बार बार भूल जाते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। स्वर्गाधिपति विप्रचति की अपनी एक गरिमा है जिसका पालन आवश्यक है। तुम सब लोग आगे जाकर वहां देखो कि स्वर्गाधिपति विप्रचति की गरिमा के अनुरूप सभी कार्य ठीक प्रकार से हो रहे हैं या नहीं। यदि हो रहे हो तो हमें संदेश भेज देना, हम लोग पहुंच जाएंगे। असुर सेनापति राहु, हम सब आपके सेवक नहीं। महाराज विप्रचति ने मित्रता रूप से हमारा प्रस्ताव स्वीकार किया है। इसी कारण आप हमसे मित्र के समान व्यवहार करेंगे। यदि मित्रवत व्यवहार नहीं करेंगे तो तुम हमारा क्या कर लोगे? क्या कर लेंगे ये तो समय आने पर आपको पता चल जाएगा। वो तो हम देख चुके हैं। जिस प्रकार तुम स्वर्ग लोक से दुम दबाकर भाग निकले थे उसे कोई भूल सकता है क्या? स्वर्गाधिपति विप्रचति, हम लोगों को मिलकर अपनी शक्ति को जोड़कर एक महान कार्य को संपन्न करना है। ऐसे समय पर शत्रुता की भावना उत्पन्न करने वाली कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। मेरे पुत्र ने जो कुछ भी कहा है वो सत्य है, और यदि सत्य सुनने में आपको कोई कष्ट होता है तो फिर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। पाताल राज, विजय और पराजय तो जीवन के दो पहलू है। विजय पाकर जो अहंकारी हो जाए उसकी विजय अधिक समय तक नहीं रहती। ये केवल पराजित व्यक्ति की घिसियाहट है और कुछ नहीं। असुर सेनापति राहु, आप सारी मर्यादाएं तोड़ रहे हैं। यदि आप ऐसी ही बातें करते रहेंगे तो हमारी मैत्री अधिक समय तक नहीं चल पाएगी और समुद्र मंथन का ये सारा प्रयास संकट में पड़ जाएगा। तो हमने कब कहा था कि समुद्र मंथन करो? तुम ही लोग गिड़गिड़ाते हुए आए थे हमारे पास। अब नहीं चाहिए तो वापस जाओ, चले जाओ, चले जाओ। और यदि हमें समुद्र मंथन करना होगा तो हम अकेले ही कर लेंगे। अकेले? अकेले तो इस महावीर ने मंदराचल पर्वत उठाने का भी प्रयास किया था। दुष्ट इंद्र, मेरे पिता ने भूल की जो तुम लोगों के साथ सम्मान पूर्वक बात की। तुम दुष्टों को केवल एक ही भाषा समझ में आती है और वो है बल प्रयोग की भाषा। अब मैं तुम लोगों से उसी भाषा में बात करूंगा।